जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल SBIIT मैथमेटिक्स में। आज हम लोग कक्षा 10 का लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल पहला सवाल दिया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए एक बहुमंजिला भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब जब हम लोग बहुमंजिला भवन से इस 8 मीटर ऊंचाई वाले मकान के शीर्ष को देखते हैं और इसके आधार को देखते हैं, ठीक है। ये बना लेंगे। देखिए जब हम बहुमंजिला भवन के शिखर से मकान के शीर्ष और आधार को देखते हैं तो इसका जो अवनमन कोण है वह कितना है 30 और 45। ये कितना है 30, ये कितना है 45। तो तल के अवनमन कोण, देखिए अवनमन का मतलब ऊपर से देख रहा है, ठीक है। तो एक बार इसके लिए यहाँ देख रहा है और इसके लिए यहाँ से ये कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला कितना रहेगा 30 और ये बड़ा कितना है, इसको अंदर रख देंगे इसे, ये 30, ये बड़ा कितना है 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। कर जो बहुमंजिला भवन है इसकी ऊंचाई क्या है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसको मान लेंगे यक्स है। देखिए ए है, बी, सी, डी और ई, अपने से नाम रख देंगे और जो ऊंचाई उसको हम क्या मान लेंगे यच मान लेंगे। एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं। कर एक बहुमंजिला भवन है जिसके शीर्ष से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और उसके आधार को देखा गया तो उनका जो अवनमन कोण था वह 30 और नीचे कितना था 45 था। कहा तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h मीटर, ऊंचाई क्या है h मीटर, व दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। क्या है x मीटर है। तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे h। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई है कितना है 8। जब ई वाला 8 है तो ई कितना होगा 8 होगा। और जब ये पूरा का पूरा देखिए 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका फिगर। अगर फिगर नहीं बना पाएंगे तो सवाल को नहीं कर पाएंगे, तो फिगर को बढ़िया समझते हैं, ठीक है। और मान कैसे कैसे रखना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पूरी ऊंचाई हमने यहाँ दूरी मान, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। अब पूरा ऊंचाई कितना है h, ये जो बचा भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे पूरा में से इसको माइनस कर देंगे यानी h माइनस 8, ये होगा h माइनस 8 इतना मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज बने हैं, एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना है और एक ये बड़ा वाला बना है। तो दोनों त्रिभुजों को बारी बारी लेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये लेते हैं बड़ा वाला ABD में। देखिए इस समकोण त्रिभुज ABD में हमको क्या चाहिए लंब और आधार। तो लंब कितना है, यहाँ लिखेंगे BD बराबर, सब मान निकाल लेंगे। BD का मान कितना है पूरा h, और यहाँ देखिए AB का मान कितना है, AB बराबर x, और यहाँ पे कोण कितना है थीटा का मान 45। अब देखिए यहाँ पर लंब दिया है आधार दिया है, तो लंब और आधार कौन फार्मूला में आता है, तो केवल एक ही है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हमको लंब आधार लेना, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब का नाम क्या है BD, आधार का नाम क्या है AB, ठीक है। देखिए टेन
थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और बी डी का मान हमने क्या यहाँ माना है यच, और ए बी का मान का है यक्स। टेन 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है, एक अरे में गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर कितना यच, समीकरण नंबर 1। इस तरह से भी समीकरण बना है। अब लेंगे छोटका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई सी डी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए ई सी डी में, ई सी डी में यहाँ देखिए का एम आधार कितना है सी का मान या इसी, तो जो आधार यहाँ है वही आधार यहाँ भी है, तो इसी का मान यक्स है। और ये देखिए सी डी इसमें चाहिए, क्या चाहिए सी डी, तो सी डी का मान क्या दिया गया है यच -8, ठीक। और इसमें थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो जो मान दिए उन मानों को बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे के आधार, तो लंब का नाम का है सी डी, अब बटे में ई सी, देखिए सी डी बटे में ई सी, सी डी बटे ई सी। अब देखिए सी डी का मान क्या रखा है 10, थीटा का मान कितना है यहाँ पे है 30 डिग्री, कितना है 30, और सी डी का मान क्या है, देखिए सी डी किधर है, सी डी का मान h -8, और इसी का मान कितना है x, ठीक। 10 30 अंश का मान सबके पता है कि 1/करनी में 3, और h -8 बटे कितना है x। अब इसका इधर गुणा कर देंगे या इसका इधर गुणा कर देंगे, करिए, यक्स से कम यक्स, या करनी में 3 h -8। यहाँ देखिए यक्स के जगह यहाँ पर क्या रख देंगे यच, तो लिखेंगे यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, 1 से का मतलब यक्स का मान रखेंगे, तो यच बराबर करणी में 3 यच -8 करणी में 3, एक और अंदर में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यच की तरफ यच वाला और संख्या की तरफ संख्या वाला, इसको ले आएंगे ए पट्टे, ए के भेज देंगे ओ पट्टे, मतलब पक्षांतर कर देंगे, तो 8 करणी में 3, देखिए माइनस से क्या बन गया प्लस, ई प्लस ओ पट्टे जा क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो जौने के एहर ओहर करेंगे ओकर ही चिन्ह में परिवर्तन होगा, और जिसको कुछ नहीं करेंगे उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। अब देखिए 8 करणी में 3 बराबर, दोनों में एच कॉमन है, एच कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचा है करणी में 3 और माइनस में 1। अब ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा गुणा में है तो क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 करणी में 3 बटे करणी में 3 -1 बराबर यच। ये आपका आंसर हो चुका है, लेकिन जब जब बटे में करणी आए तो एक रास्ता अपनाना, हमेशा परिमेयीकरण करना है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर करिए, तो यच बराबर 8 करणी में 3 और नीचे क्या है करणी में 3 +1 नहीं -1, क्या है माइनस संख्या नीचे तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करते हैं, ले देंगे करणी में 3 +1 और करणी में 3 +1, ठीक है। देखिए इसका गुणा करणी में 3 गुणा कर दीजिए, तो जगह 3 प्लस करणी में 3, नीचे a - b और a + b, तो पता है कि a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, ठीक। तो 3 प्लस करणी में 3 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 1 कम 1, स्क्वायर से खाली करणी हटेगी, अंदर वाला शेप रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 3 प्लस करणी में 3, यहाँ 3 में से 1 गया तो अब 2 बचेगा, देखिए 2 चौके 8, यानी 4 कोष्टक में 3 प्लस करणी में 3 मीटर। तो जो
ये बहुमंजिला भवन है। इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 3। अगर करड़ी में 3 का मान दे देगा तो वहां पर रख देंगे, अगर दे दिया तो, नहीं दिया तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ठीक है, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक केबल टावर है। टावर हमेशा भवन से क्या होगा? बड़ होगा। देखिए यहाँ ध्यान से 2 फिगर बनाएंगे। ठीक, देखिए ये भवन क्या है? कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना है? इसके शिखर को देखा गया तो कितना कोण बना? 60। आगे कर और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। देखिए एक बार इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 है। कर टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल को फिर से समझते हैं। कह रहा है कि एक केबल टावर है और एक भवन है। ठीक है, कर मकान जो भवन है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। केबल टावर की ऊंचाई नहीं पता तो हम मान लेंगे कि h मीटर है। क्या है? h मीटर। करा भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन हो गया। क्या हो गया? उन्नयन। और जब नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अवनमन। तब बोला है कि उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इससे हम कहाँ देख रहे हैं? इस टावर के निचले बिंदु को, इसलिए इसका अवनमन कोण कितना हो गया? 45। ऐसे तो ये कोण यहाँ पर है 45 डिग्री, एकांतर कोण से क्या हो जाता है? बराबर। यहाँ कितना बन जाएगा? 45। इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, यहाँ देखिए 2 त्रिभुज बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो इसमें से हम पहले किसी को लेकर चल सकते हैं? इसको लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई बी ए, ई या बी ए ई कर दीजिए, बी ए ई में, बी ए ई में। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए ई, यहाँ हमको लंब दिया है और क्या यहाँ पर इसको मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा मकान व टावर के बीच की दूरी x मीटर है। इतना तो मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज हई वाला बी ए ई में, इसमें देखिए लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब आधार कौने में आता है? 10 में आता है। यहाँ लिखेंगे पहले एक नाम लिखिए ए का मान कितना दिया है? 7 मीटर। और ए बी का मान कितना दिया है? ए बी बराबर यक्स। और थीटा का मान कितना दिया है? 45। कितना दिया है? 45। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ लंब का नाम क्या है? ए ई, आधार का है ए बी। तो ए ई और बटे में का? ए बी। देखिए tan थीटा का मान कितना दिया? 45। और ए ई का मान कितना है? 7। और ए बी का कितना है? हमने यक्स माना है। ठीक है, क्या माना हमने? यक्स। tan 45 का मान सबको पता है कि 1 होता है, लिख देंगे यहाँ पर 1 बराबर 7 बटे के यक्स। एक गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना? 7 मीटर।
तो इसको बाउंड्री कर देंगे कहीं जा ना पाए, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 7, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 7 है। हमसे पूछा है ऊंचाई। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब इस त्रिभुज को लेंगे तो हमें इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ 7 है तो ये भी दूरी कितना होगी, ये वाली 7 मीटर होगी। ये पूरा यच है तो जो बचा है ये कितना होगा, तो यच माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए वाले में ECD में अब एम का है, देखिए CD का मान लिखेंगे, CD बराबर यच माइनस 7। देखिए ये पूरा 7 है, ये पूरा यच माने है, तो पूरा में ही घटा देंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक आधार कितना है CE, इसको अभी हमने क्या माना है यक्स, क्या माना है यक्स, ठीक। एक कोण कितना दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे tan थीटा, कहाँ से कि लंब आधार tan में अबे करेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का नाम का है CD, अब बटे आधार का कितना कर है EC, ठीक है। tan थीटा का मनवा कितना है 60 डिग्री, CD का मान क्या है h माइनस 7, CE का मान क्या है यक्स, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3, tan 60 का मान कितना होता है करड़ी में 3। आपको त्रिकोणमिति के सभी मान पता होने चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। देखिए यच माइनस 7 बटे यक्स का मान हमने क्या निकाला यहाँ पे 7, 7 गुणा कर देंगे, 7 करड़ी में 3 बराबर यच माइनस 7, इधर आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बराबर h। देखिए दोनों में 7 कॉमन है तो करड़ी में 3 अब प्लस का हो जाएगा 1 बराबर यच, मतलब यच बराबर का आया कि 7 करड़ी में 3 + 1 इतना मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक पेड़ लगा है जमीन पर, ये जमीन है, ये क्या है पेड़ है। अब भाई आंधी आएंगे तो पेड़ क्या बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए मान लीजिए यहाँ से टूट गया, क्या किया टूट गया, तो कह रहा यह जमीन पर गिरा, इस प्रकार से गिरा कि जमीन को छूने लगा। जो ये शीर्ष था ये वाला, ये क्या किया जमीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा करा गिरा कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है। अच्छा ये क्या है 8 मीटर है। आगे बोला है कि तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार फिर समझिएगा, करा एक पेड़ है, इसका नाम लेते हैं A B C और D। सबसे पहले पेड़ क्या था BD था, क्या था BD। आंधी आई यहां से टूट गया, क्या हुआ टूट गया। अब टूटा, देखिए जब ये टूटेगा तो ये ऐसा ही मुड़ेगा ना। कर टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार छूता है कि 30 डिग्री कोण बनता है। कितना का 30 डिग्री कोण बनता है। और पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उनके बीच की दूरी कितना दिया है 8 मीटर। कर आप बताओ पेड़ कितना ऊंचा था, पेड़ कितना ऊंचा था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई। अब ये कैसे ज्ञात करें, तो यह जो CD है CD ही तो AC के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ जमीन पर गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि AC बराबर क्या है CD, AC बराबर क्या है CD है, ठीक है। देखिए इसमें लंब है ज्ञात करना है और आधार दिया है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में का लेंगे और का मान है। देखिए BC का मान दिया तो मान लेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, सब BC रहने देंगे। और यहाँ पे AB का मान कितना दिया है 8 मीटर और थीटा का मान कितना है 30
डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या निकालेंगे, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब का नाम क्या है वो BC, आधार कितना है AB, क्या है AB। अब देखिए tan थीटा का मनवा क्या है 30 डिग्री 30, और एकर BC का मान क्या है कुछ नहीं ज्ञात करना है BC, और AB का मनवा कितना है 8, ठीक। tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है, 1/3 में 3, ये सब याद रखिए आप लोग। BC बटे के 8 एकर हम गुणा कर देंगे, 8/3 में 3 अब बराबर का हो जाएगा BC, ठीक है। इसको रहने देंगे, समीकरण नंबर 1 के रूप में लिख देते हैं। ऐसे यहाँ देखिए हमें लंब ज्ञात करना है और यहाँ से ये भी तो कर्ण भी तो ज्ञात करना है, क्योंकि यह भाग नहीं यहाँ गिरा है और ये दोनों मिला के तो पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है, आधार दिया था, कर्ण आधार किस में आता है कास में, कर्ण और आधार कास में। क्या लिखेंगे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी AB बटे के हई AC, ठीक। कास थीटा का मनवा कितना है 30 डिग्री, AB का मान तो 8 दे ही दिया है और AC का तो पता नहीं है। कास 60 डिग्री का मान क्या होता है 30 डिग्री का, कर्णी में 3/2 बराबर दिया गया है 8/के AC। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, देखिए AC जाके ऊपर गुणा करेगा तो AC गुणे कर्णी में 3 बराबर 8 दूनी के 16। अब AC का जब मान निकालेंगे तो यह गुणा में है तो क्या कर जाएगा भाग कर जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए BC और AC ध्यान दीजिएगा, BC और BC AC को मिलाएंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी मिल जाएगी। तो यहाँ इनको जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे पेड़ की लंबाई बराबर AC, हाँ BC प्लस AC। BC का मान का है यह 8/3 में 3 प्लस 16/3 में 3 है। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों का आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देंगे। तो ये बराबर हैया है कर्णी में 3, 16 है 8 24, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि बटे में जब कर्णी आए तो पर में ही कर्ण कर देंगे तो कर दीजिए कर्णी में 3/कर्णी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, देखिए हो जाएगा 24 कर्णी में 3 बटे कर्णी कर्णी खत्म, खाली क्या बचेगा 3 का भागा दीजिए, 3 8 24। तो यहाँ जो पेड़ की लंबाई कितना आ जाएगी 8 कर्णी में 3 मीटर, ठीक है। अगर कर्णी का मान दिया रहेगा तो कर्णी के मान को रख देंगे वरना छोड़ देंगे, ऐसे हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए भूमि है इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, कर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए भवन है यहाँ से यहाँ तक, एक ऊपर का लगाइए पूरा, ये जो सीढ़ी है ये क्या है संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार है, ठीक है। कर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखिए तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और कितना है 60 है, मतलब इसका जब हाँ जमीन के किसी एक बिंदु पर देखा गया तो इसका उन्नयन कोण 45 बना और एकड़ देखा गया तो कितना बन गया 60 बना। कर मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब जो ये दिया गया संचार मीनार कर एकड़ ऊंचाई क्या है ज्ञात करके बताइए। तो हम संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, माना यच है, ठीक है। देखिए कैसे हल करते हैं, क्या लिखेंगे पहले माना संचार मीनार क्या नाम है यहाँ पे सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई यच है, क्या है यच मीटर है, ठीक है। इतना मान लेंगे और AB बराबर यक्स मीटर है, क्या मान लेंगे AB के बराबर यक्स है, इसको दर्शा देंगे यक्स से, ठीक है।
अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए इसमें लंब दिया है, ये क्या है लंब है, और ये क्या ज्ञात करना है आधार, तो लंब आधार कौने में आएगा 10 में। तो सबसे पहले मान को रख लेंगे BC का मनवा कितना है 20 मीटर, और AB वाले का AB बराबर यक्स है, और एक कोण कितना है थीटा का मान 45, कितना है 45। तो यहाँ आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब का नाम का है BC और बटे आधार का नाम का है AB। ठीक है, आगे देखिए टेन थीटा का मान 45, BC का मान हमने निकाला यहाँ 20 दिया हुआ है, और AB का मान यक्स दिया है। ठीक है, 10 45 का मान 1 और 20 बटे के यक्स, देखिए एक में गुणा कर देंगे तो यक्स से कम यक्स और बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी है AB का यह कितना निकल कर आ गई 20 मीटर। अब देखेंगे इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूरा बड़का वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, मतलब त्रिभुज ABD लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में तो BD का मनवा का है H प्लस 20, क्या लिखेंगे BD बराबर H प्लस 20। सबसे पहले कुल मान लिख लेंगे फिर बाद में हल करेंगे। और AB का मान क्या है यक्स, AB बराबर यक्स, और एक कोण कितना है थीटा, वो 60 डिग्री है। अब निकालेंगे, देखिए लंब और आधार खाली एक कट है, ये है टेन थीटा, जे मतलब लंब बटे आधार, लंब का नाम का करे है BD, एक और आधार कितना है AB। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए टेन थीटा का मान क्या रखे हैं 60 डिग्री, कितना है 60। अब बताइए BD का मान क्या है, BD का मान क्या है H प्लस 20 और AB का मान क्या है X, तो लिखेंगे H प्लस 20 अब बटे यक्स। ठीक है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है करड़ी में 3 और H प्लस 20 बटे यक्स का मनवा का निकाले हम लोग, यहाँ पर 20 है। अब सभी लोग जानते हैं नीचे भागा में तो जाके गुणा कर देगा, तो एक पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा, यहाँ लिखेंगे 20 करड़ी में 3 बराबर है H प्लस 20। ठीक, एक इधर लिया देंगे तो 20 करड़ी में 3 माइनस 20 बराबर का यह हो जाएगा 20 निकाल देंगे। जब जब सवाल के अंदर कॉमन आए तो के निकालिए लेंगे, छोड़ेंगे ना। तो करड़ी में 3 अब माइनस का बनेगा 1 अब बराबर H, मतलब H का जो मान है वह 20 करड़ी में 3 माइनस 1 इतना मीटर। ठीक है, करड़ी का मान देगा तो रखेंगे, नहीं देगा तो छोड़ देंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके लिए हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना पाएँ। धन्यवाद।